आइए आज फिर एक बार पवित्र शास्त्र बाइबल हम मनुष्य जाति से क्या कह रही है सुनेंगे। आज मेरी नम्रता पूर्वक विनती है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस पवित्र वचनों की बातों को सुने और सुनकर बहुतों के तरफ इसे पास करें। यही आपका आत्मिक सेवा होगी परमेश्वर की दृष्टि में। और इसलिए जितने सुनेंगे, मेरा नम्र विनंती है कि आप इसे औरों तक देते जाइए। यही सेवा आपकी होगी, प्रभु आपको आशीष देगा। और इसलिए आइए आज के पवित्र वचन की तरफ हम ध्यान देंगे। नीति वचन इसका 14 अध्याय और 34 आयत में ऐसा लिखा है, जाति की बढ़ती धार्मिकता से होती है। फिर एक बार हम सुनेंगे इस शब्द को, जाति की बढ़ती धार्मिकता से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जाति की बढ़ती धार्मिकता से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। क्या आज हम अपने देश में धार्मिकता का जीवन व्यतीत करते हैं? क्या आज हम अपने देश से प्रेम और मोहब्बत करते हैं? तब तो हम सबों को धार्मिकता का जीवन व्यतीत करना है। यदि हम में धार्मिकता नहीं है तो हमें धार्मिकता का जीवन व्यतीत करना होगा, क्योंकि धार्मिकता मनुष्य जाति को प्रेम, दया, करुणा, सभ्यता, एकता और सारी अच्छी पवित्र बातें सिखाती है। और इसीलिए धार्मिकता के पीछे यदि हम चलेंगे तो उसका परिणाम हमारे सारे देशों पर एक सुंदर होगा। यह देश उन्नति की तरह बढ़ता चला जाएगा। संसार इस देश को देखेगा और कहेगा, धन्य है ये देश, क्योंकि इस देश में धार्मिकता स्थापित हुई है। आज हमें अपनी ओर देखना जरूरी है। हमें लीन और नम्र होना जरूरी है। हमें सत्यता को जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा देश के लोग धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। वे तड़प रहे हैं, वे इधर उधर जा रहे हैं, वे धार्मिकता पाना चाह रहे हैं, उनको धार्मिकता चाहिए। इसलिए हम देखते हैं बेचारे लोग हमारे देश के कहां कहां भटक जाते हैं, कितना पैसा खर्चा कर डालते हैं, परंतु धार्मिकता अगर हासिल नहीं होती है तो कोई फायदा नहीं है। और इसीलिए आज पवित्र शास्त्र वचन आप तक आ रहा है कि आज हमारे पास उनके भूख और प्यास की कोई योजना है। जो धार्मिकता की भूख और प्यास लोगों को लगी है, उसके लिए कोई योजना है क्या? क्या हम उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं क्या? आत्मिक भूख और प्यास मनुष्य जाति को लगी है। मैंने कई बाबाओं को देखा, वो रास्ते से लोटांगन लेते हुए जाते हैं। वे अपने हाथ ऊपर उठाकर भाग रहे। क्या बाबा, क्या हुआ, क्या हुआ? वे कहते शांति के लिए, ओ धार्मिकता के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। परंतु अगर मनुष्य के जीवन में मनुष्य के शरीर को वेदना देकर धार्मिकता प्राप्त होती है तो वो व्यर्थ है। मनुष्य का कर्तव्य है कि मैं आज सत्यता को ढूंढूंगा और सत्य के पीछे चलूंगा। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां और 6वीं आयत में, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ओ मित्रगण, तुम धन्य हो जो भूखे और प्यासे हैं।
लोग हमारे देश के हिमालय चढ़ जाते हैं, हमारे देश के लोग कहां कहां चले जाते और कहते कि वहां से मैं शांति धर्म को हासिल करूंगा। मित्रगण, पवित्र शास्त्र कहता है, धन्य हो तुम, क्योंकि तुम भूखे और प्यासे हो धर्म के लिए। और इसलिए पवित्र शास्त्र बड़ी सुंदर रीति से लोगों तक एक सुंदर उजियाला डाल रहा है। बाइबल के माध्यम से प्रभु यीशु ने संसार के लोगों से कहा, जितने धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। हाँ मित्रगण, जो कष्ट कर रहे हैं, जो परेशानी उठा रहे हैं, जो घूम रहे हैं, जो धार्मिकता पाना चाह रहे हैं, उनके लिए प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे लोग जो धर्म के कारण भूखे और प्यासे हैं। और बाइबल के माध्यम से यीशु ने संसार के लोगों से कहा, जितने धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं वे सब तृप्त होंगे। मित्रगण, संसार में लोगों ने इसका अनुभव किया। लोग संसार में यीशु के पीछे चलने लगे और उन्होंने देखा, जब से हम यीशु के पीछे हो लिए, हमारे अंदर की धर्म की भूख और प्यास मिट गई। हम पूर्ण रीति से परमेश्वर जो जीवित प्रभु यीशु है उस पर विश्वास करते। कई टेस्टमनीज, कई गवाहियां हम लोगों की सुनते। जब से हमने यीशु पर विश्वास किया, हमारा जीवन बदल गया, हम नए हो गए, सारी धार्मिकता को हमने पा लिया और प्रभु के साथ चलते रहते हैं। हाँ मित्रगण, संसार में लोगों ने इसका अनुभव कर लिया। यीशु के पास आए, वे भूखे और प्यासे थे परंतु तृप्त किए गए, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के मध्य में कोई नहीं है जो मनुष्य के जीवन को उसकी धार्मिकता से ताकि भूख और प्यास से तृप्त कर सकता, केवल प्रभु यीशु। क्योंकि संसार के नीचे, स्वर्ग के नीचे, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के मध्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य जाति को उद्धार प्राप्त होगा। केवल यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह। हाँ मित्रगण, जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा तब तक धार्मिकता स्थापित नहीं होगी। हम भूखे और प्यासे रहेंगे। आज हमें सत्यता को खोजना है, आज हमें सत्यता को मालूम करना है, आज हमें ढूंढना है कि सत्यता कहाँ है, ताकि मैं जो भूखा और प्यासा हूं धार्मिकता के लिए वो तृप्त हो सकूं। हाँ मित्रगण, जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा तब तक धार्मिकता स्थापित नहीं होगी। हम भूखे और प्यासे रहेंगे। जब मनुष्य नम्र हो जाता, जब मनुष्य ईश्वरीय सत्यता को जानने लगता, तो उसका स्वभाव ईश्वरीय होने लगता। वह पाप और बुराई से दूर होने लगता, परमेश्वर का डर लगने लगता और बुराई और दुष्टता दूर होने लगती। हाँ मित्रगण, जब वो परमेश्वर जीवित के पास आता है और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देता है, तो मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है। ईश्वर की अच्छी बातों को ईश्वर उसके अंदर डालता है और उसे चलाता है। जब मनुष्य नम्र हो जाता, जब मनुष्य ईश्वरीय बातों को जानने लगता, तब तो उसका स्वभाव ईश्वरीय होता है। वह पाप और बुराई से दूर हटने लगता, जैसे परमेश्वर का डर लगने लगता उसे, और बुराइयों और दुष्टता से दूर भागने लगता हो। आज हमें ऐसे
जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि वही हमें बदल सकता, क्योंकि वही हमारा निर्माण करता है, क्योंकि कब तक हम अंधे और बहरे बनते बने बैठेंगे, आंख होते हुए सत्यता को नहीं देख सक रहे, कान होते हुए सत्यता को नहीं सुन रहे। आज यीशु की दया, आज यीशु की दया, आज वह उन नम्र लोगों को जो भूखे और प्यासे हैं दया करने के लिए तैयार है। हाँ मित्रगण, यह सत्य है। प्रभु आज दया के सिंहासन पर बैठा है। प्रभु आज अपना हाथ फैलाए हुए हैं कि हे बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। हाँ मित्रगण, जो लोग सुन लेते हैं, जो लोग समझ लेते हैं, वे धार्मिकता की स्वतंत्रता पा लेते हैं। वे सारे अच्छी बातों को पाते हैं। वे भूखे नहीं रहते, परंतु परमेश्वर की बातें उनके अंदर आती है। हाँ मित्रगण, आज संसार में लोग जो भूखे और प्यासे हैं, वे सत्यताओं को जानकर यीशु के पास आ रहे हैं। हाँ, हम देर न करें। लोग सत्यता को सुन रहे हैं और यीशु के पास आ रहे हैं। हाँ, आप भी आइए, क्योंकि ये सत्यता है और सारी सत्यता की बातें लोगों तक पहुंचती है। पवित्र शास्त्र बाइबल के माध्यम से सारे संसार के लोगों को यह पवित्र शास्त्र बाइबल की ओर से सत्यता पहुंचती है। सारे लोगों को धार्मिकता पहुंचती है, सारे लोगों को पवित्रता पहुंचती है, सारे लोग नम्र हो जाते हैं, सारे लोगों का जीवन बदल जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सारी बुरी बातों से बचाता है। आज इसकी इच्छा है मैं आपके सारी बुरी बातों को बचा लूं, उससे आपको मुक्त करूं और सारी सत्यता की बातें लोगों तक पहुंचाती है, क्योंकि भविष्य के मुताबिक समय थोड़ा है। पवित्र शास्त्र बाइबल के भविष्य के मुताबिक समय थोड़ा है। इसीलिए मित्रगण, जितने उनको कान है वह सुन ले कि आज परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है। और इसीलिए क्योंकि भविष्यों के मुताबिक समय थोड़ा है, न्याय बहुत जल्दी होने वाला है। यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु ने स्वर्ग जाने के वक्त कहा सारे शिष्यों को सारे लोगों को, जाओ और सारी जातियों के लोगों के मध्य में मेरा सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास रखता है, जो विश्वास सत्य पर करेगा, उद्धार पाएगा। हाँ मित्रगण, जैसे वह स्वर्ग उठाया गया, ऐसा लिखा है एक दिन वैसा ही वापस आएगा। वह न्याय के दिन सारे लोगों से पूछेगा, क्या आपने सुसमाचार सुना था? क्या आपने सुना मैंने आप लोगों से प्रेम किया? हाँ, क्या आप लोग सुनेंगे कि मैंने आपसे प्रेम किया? पवित्र शास्त्र क्या आपने सुना? मैंने उन सारे पापों को जो मनुष्य जाति ने इस पृथ्वी पर किए हैं, उन सारी बातों के लिए मैं क्रूस पर गया। क्या आपने सुना? वह न्याय के दिन सारे लोगों से पूछेगा, क्या आपने सुसमाचार सुना था?
क्या आपने सुना मैंने आप लोगों के से प्रेम किया? क्या आपने सुना मैंने उन सारे पापों को जो मनुष्य जाति ने इस पृथ्वी पर किए हैं उसका बोझ उठाया? क्या तुमने नहीं सुना? तुम मुझे तुम्हारे पापों के कारण 29 कोड़े मेरे बदन पर लगे, शरीर पर लगे। लोगों ने मुझे मारा, लोगों ने मुझे ठोका, लोगों ने मुझे तकलीफ दी, ओ लोगों ने कोड़ों से मारा। क्या आपने सुना होगा मेरे हाथ और पैरों पर खिले ठोके गए? क्या आपने सुना होगा मेरे शरीर से रक्त बहने दिया? आपने सुना होगा मैं आपके पापों के लिए मारा गया, मुझे हर प्रकार की ताड़ना आपके पापों के लिए दी गई। आपने सुना होगा मेरे मृत्यु के बाद मुझे कब्र में रखा गया। मैं परमेश्वर हूं, इसीलिए तीसरे दिन जीवित हो गया। क्या आपने सुना? आपने यह सुना क्या? प्रभु यीशु न्याय के दिन पूछेगा, मैंने आपके लिए आप पर प्रेम किया था कि आप बदल जाए, पर आपने मुझसे दूर हो गए। मेरी बातों पर आपने विश्वास नहीं किया, पर आप उस शैतान के चलाए हुए चल रहे थे जिसने संपूर्ण दुष्टता, संपूर्ण बुराइयां, संपूर्ण पाप इस पृथ्वी पर फैलाया। आपने उसे अपने गले लगा लिया, उसे अपने आप का पिता बना लिया। पर मुझ परमेश्वर पर जो करता धरता है, मनुष्य जाति का निर्माण करता है, मनुष्य जाति को पालन पोषण करने वाला है, मैं स्वर्गीय पिता होने के बावजूद आप मुझसे भटक गए। संसार के लोगों ने मुझे छोड़ दिया। प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय 7वीं आयत में ऐसा लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। वरन जिन्होंने उसे भीगा था वे भी उसे देखेंगे और सारे पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, हाय 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 करेंगे। जो लोग सुसमाचार सुनकर क्रिश्चियन लोगों पर अत्याचार करते, मार काट करते, वे छाती पीटेंगे, रोएंगे, हमें क्या करना होगा। अब मित्रगण, परमेश्वर का वचन आप तक आया है। संसार न्याय के लिए खड़ा होगा। हर मनुष्य को वो समय न्याय का होगा। हर एक की किताबें खोली जाएगी और न्याय होगा। और इसलिए मित्रगण, स्वर्ग के परमेश्वर ने हमें रखा है कि हम आपके लिए, आपके तक बचाने के उपदेश लाते रहे, बचाने का सुसमाचार लाते रहे, सत्यता की बातें आप तक लाते रहे, जीवन की बातें आप तक लाते रहे, ताकि किसी भी भाई का, किसी भी बहन का नाश नहीं हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मित्रगण, ये निश्चित है, समय थोड़ा है, वचन आप तक पहुंच रहे हैं, आप सुनते जाइएगा, क्योंकि आपको जरूरत है कि आप अपने जीवन को बचा लें। और इसीलिए, क्योंकि दया, करुणा, प्रेम की आत्मा अंत के दिनों में उठा ली जाएगी। इस समय न्याय होगा,
इस पृथ्वी पर रहने वालों का हर एक की किताब खोली जाएगी और हिसाब होगा। आज हमें समय मिला है कि हम अपने पापों के लिए रोए और पश्चाताप करें और अपना जीवन जीवित परमेश्वर के प्रभु यीशु के हाथ में दे दे और विश्वास करे कि यही मेरा प्रभु है। रोज पवित्र शास्त्र पढ़े, प्रार्थना में लग जाए और स्वर्गीय सामर्थ्य को पाले, क्योंकि और पवित्र आत्मा से भर जाए। हाँ मित्रगण, यही है आफ्टर रिपेंटेंस we need to pray more. After repentance we need to read the Bible, pray every day and fill with the Holy Spirit. प्रभु चाहता है मुझे और आपको बचाए, मुझे और आपको मजबूत बनाए, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरना अवश्य है और सारे धार्मिकता के हथियार पहन लेना है, बांध लेना है और शैतान का सामना करना है और वो शैतान भागेगा क्योंकि वो हारा हुआ है। आज प्रभु हमको बचाना चाहता है इन वचनों के द्वारा। हाँ मित्रगण, अब सत्यता आप तक आ गई। पवित्र शास्त्र बाइबल में से हर एक सत्यता आप तक इसलिए दे रहा हूं क्योंकि समय कम है। लोग उद्धार पाले, लोग नए जन्म का अनुभव पाले, अपने अंदर बुराइयां निकाल दे, वो अपना हृदय स्वच्छता स्वच्छ और शुद्ध करे और सबसे प्यार करे। वो कोई दुश्मन नहीं, हर एक को अपने सीने से लगाए और उसे प्यार करे और प्रेम और दया में हम सब एकत्रित होकर स्वर्गीय जो जीवित प्रभु है उसकी उपासना करें, तब गौरव प्रभु का होगा। हम स्वर्गीय स्थानों के एक सदस्य होंगे और प्रभु आने वाला है। थोड़े ही दिनों के बाद मैं उन अंतिम दिनों की प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने वाला है उसके बारे में आप तक प्रभु का वचन दूंगा कि वो समय इस पृथ्वी पर कैसा होगा, वो घटनाएं कैसी होगी, कैसी कैसी परिस्थिति से संसार गुजरेगा और आखिर में क्या होगा। पवित्र शास्त्र भविष्य करता है, वन वर्ल्ड, वन नेशन, वन वर्ल्ड बैंक, वन आई एंड देन 666 ये नंबर आएगा और संसार इससे चलाया जाएगा। पवित्र शास्त्र में ये सारा भविष्य है। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने से पूर्व ये स्थिति बदल जाए, ऐसी ही होगी और तब प्रभु यीशु आएगा और वो अंतिम समय होगा। उससे पहले हर व्यक्ति उद्धार पाले, हर व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ को समझ ले, हर व्यक्ति परमेश्वर के वचन की सत्यता को जान ले, क्योंकि समय थोड़ा है। मुझे और आपको उद्धार पाना है। हम नाश होने के लिए नहीं पैदा हुए, पर हम जीवन पाने के लिए पैदा हुए। अनंत जीवन स्वर्ग। शरीर मिट्टी है, जलाया जाएगा, गाड़ा जाएगा। आत्मा अमर है। उसे दो ही स्थान है, एक स्वर्ग या नरक। अगर आपकी इच्छा है मैं आप नरक में जाऊं तो आप अपना जानिएगा, आप सत्य को ना सुनिएगा, सत्य पर विचार ना करिएगा, परमेश्वर जो जीवित है उसकी बातें ना सुनिएगा, परंतु जो अपना मन नम्र करेगा, सत्य की बातें सुनेगा, सत्य के ऊपर विश्वास करेगा और जीवते परमेश्वर के साथ चलेगा, अनंत जीवन उसका होगा
आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता और हम पापी मनुष्य जाति के उद्धारक, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता प्रभु, आज मेरे देश पर आशीष रख, मेरे देश का हर एक व्यक्ति बचाया जाए, मेरे देश का हर एक व्यक्ति शैतान की इच्छाओं से हटकर स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा पर चल सके, ऐसी आत्मा उंडेल दे। मेरे हर देश के गरीब लोगों की सुधि तू ले, मेरे देश के ऐसे हर एक लोगों की सुधि ले जो बीमारी में तड़प रहे, परेशानी में है, उनका सुसमाचार तू ले। ओ दयालु प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते ही हमारे देश पर तू अपनी आशीष रख और लोग इन अंतिम दिनों में तेरे पास आ सके, ऐसा होने दे। सब पर दया कर। धन्यवाद देते, आज जो लोग सुन रहे थे उन्हें आशीष दे। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हर एक की जरूरतों को पूरा कर। यदि कोई बीमार है तो उन्हें तू अपना सीधा हाथ लगा और चंगाई दे। गौरव मान महिमा देते हुए इस प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपते यीशु के नाम से, आमीन आमीन।